सीता का अपहरण नहीं बल्कि इन 6 श्रापों की वजह से हुआ रावण का अंत, वंश का भी हो गया नाश। कई वरदानों की वजह से रावण ने अपनी आयु 1000 साल से अधिक कर ली थी और मौत भी उसका आसानी से कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। एक तरह रावण अमृता हासिल कर चुका था, लेकिन उसने इतने पाप किए थे जिसकी वजह से कई लोगों ने उसे श्राप दिया। हालांकि उसे सजा देना आम इंसान के बस की बात नहीं थी। यही वजह है कि रावण के अंत के लिए भगवान विष्णु को खुद राम के रूप में धरती पर जन्म लेना पड़ा। रामायण के अनुसार रावण का अंत कुछ प्रमुख कारणों से हुआ। हालांकि रावण का अंत मुख्य रूप से उसके अपने कर्मों और धर्म के प्रति अडिग न रहने के कारण हुआ, परंतु कुछ प्रमुख श्राप और घटनाएं उसके पतन में योगदानकारी साबित हुईं। महाबली श्राप। रावण को सती माता के श्राप के कारण अपार शक्ति प्राप्त हुई, परंतु वह इस शक्ति का दुरुपयोग करने लगा। सती माता ने उसे भविष्य में एक समय बुरे परिणामों का सामना करने की चेतावनी दी थी। आदिशक्ति माता का श्राप। एक बार रावण ने आदिशक्ति माता की पूजा में विघ्न डाला था और उन्हें क्रोधित किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसने श्राप प्राप्त किया था कि वह अपने परिवार के साथ विनाश की ओर बढ़ेगा। विभीषण की सलाह। विभीषण ने रावण को चेतावनी दी थी कि यदि वह सीता का अपहरण करता है तो इसका परिणाम बुरा होगा। रावण ने उसकी सलाह को नजरअंदाज किया और सीता का अपहरण कर लिया। सत्यहरण। रावण ने भगवान राम की पत्नी सीता का अपहरण किया, जो एक गंभीर धर्महीन कृत्य था। इसने उसे धर्म और न्याय के खिलाफ खड़ा कर दिया। भविष्यवाणी। रावण के लिए कई भविष्यवाणियां भी थीं कि उसकी मृत्यु एक देवता द्वारा होगी और उसकी वंशवृक्ष का नाश होगा। स्वयं का अहंकार। रावण का अहंकार और आत्ममुग्धता उसके पतन का मुख्य कारण थे। उसने अपनी शक्ति और शक्ति के घमंड में आकर कई गलतियां की। इन कारणों ने मिलकर रावण का अंत सुनिश्चित किया और उसके वंश का भी नाश हो गया।